हेलो नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चा लोग। अब आपका जो है क्लास 9th का चैप्टर जो है मैथ्स का सेकंड कंप्लीट होने वाला है। आज जो है इसकी एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसमें कुछ विविध एक्सरसाइज होंगी जो इन सभी एक्सरसाइज का निचोड़ जिसमें होगा तो उनको कुछ कुछ सवाल इंपोर्टेंट करवा देंगे, यानी कि 2-4 वीडियो में, और ये आपका चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। और इतना संपूर्ण देखने के लिए, हमसे इतना प्यार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे निरंतर हमारे इस पेज पर जुड़े रहिएगा। आपको चीजें धीरे धीरे बहुत अच्छी मिलना शुरू हो जाएगी। कहीं भी जुड़ रहे हैं आप तो वहां पर रुकना जरूरी है। आप कुछ ना कुछ सीख के जाइए तो फायदा रहेगा। और अगर ऐसे ही बस स्क्रॉल करते हुए वीडियो देख रहे हैं तो कोई उसका मीनिंग नहीं निकलेगा आपका। चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि इस एक्सरसाइज का जो है लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। यानी कि एक आयतन दे रखा है ये जो बहुपद के रूप का है, और एक आयतन ये जो बहुपद के रूप का। इनमें हमें व्यंजक निकालना, यानी कि हमारे इसके गुणनखंड करने हैं आयतन के। तो इसका मतलब आयतन की संभव विमा क्या होती है, एक लंबाई होती है और एक चौड़ाई और एक ऊंचाई होती है, 3 विमा होती है। तो इसका मतलब 3 गुणनखंड इसके होंगे, इसके भी 3 गुणनखंड होंगे। कैसे होंगे देखते हैं, बनाते हैं 3 गुणनखंड। हालांकि द्विघात समीकरण है तो 2 ही होंगे, लेकिन 3 कैसे, तो कुछ ना कुछ इसमें एक तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण के 2 गुणनखंड बन जाएंगे और एक कॉमन का बन जाएगा। तो इसमें कॉमन भी है और द्विघात समीकरण भी, तो 3 बन जाएंगे आपके। तो पहला प्रश्न बनाते हैं। आयतन दे रखा है, लिखते हैं आयतन बराबर 3x² माइनस के 12x। सिर्फ इन सवालों में इतना दिया होता है ताकि बच्चों में ये वो कर सके कि बच्चा भाषा देख के भयभीत तो नहीं हो रहा, बस इतना होता है। अब बराबर यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर भी 3 होगा, क्योंकि 12 में 3 होता है, 3 के पहाड़े में जो है 12 होता है। तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 मानेंगे, और x² है, यहाँ पे x है तो x दोनों जगह है। तो क्या कॉमन लेंगे बच्चे लोग, हम 3x में कॉमन ले लेंगे। 3 चले गए और x², इसका मतलब क्या था, x गुणा x था। x² का मतलब क्या, x गुणा x, और एक x चली गई, नहीं भाग लग गया, तो क्या बचेगी 1x। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1x माइनस के एक सिंगल x थी वो चली गई, और 3 चौको 12, 4 जे भाग में आ गई। अब क्या हुआ, अब देखते हैं इनमें हम संभव व्यंजक निकालते हैं। तो क्या होंगे संभव व्यंजक। आयतन संभव व्यंजन, यानी आयतन में क्या देखते हैं हम, लंबाई होती है आयतन की। तो लंबाई कितनी दे रखी है आपकी, लंबाई बराबर 3, चौड़ाई बराबर आपकी x, चौड़ाई बराबर x, और आपकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है इसकी, वो हाइट कितनी बन जाएगी x माइनस के 4। ये आपके इस प्रश्न की जो है संभव विमाएं हैं। आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि ताकि क्योंकि लंबाई बड़ी होनी चाहिए, किसी भी घनाभ की लंबाई बड़ी होती है, फिर चौड़ाई और फिर ऊंचाई होती है। तो लंबाई 3 कर दी मैंने, चलो x² 1 करते, तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 बनेगा नहीं, x² कितनी रखेंगे 5 रखेंगे। इसका मतलब चौड़ाई ये बनेगी, देखो क्योंकि x का मान बड़ा होगा तो बड़ी वाली ये क्या बन जाएगी, चौड़ाई बन जाएगी आपकी, सॉरी फिर चौड़ाई लिख दिया, ये बड़ी वाली भुजा बन जाएगी, यानी कि लंबाई बन जाएगी आपकी, और ये 3 जो है चौड़ाई बन जाएगी, या ऊंचाई बना दो कोई दिक्कत नहीं, ये बन गई आपकी चौड़ाई। तो आपकी चौड़ाई ये आ गई, लंबाई ये आ गई, और ये आपकी जो बची हुई है वो क्या बन जाए, ऊंचाई बन जाएगी। तो ये आयतन की आपकी संभव जो है व्यंजक, यानी कि गुणनखंड हो गए, इनकी विमाएं होंगी आपकी ये। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहला जो है क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको ये करना होगा प्यारे बच्चों कि विमाएं निकालनी है, यानी कि विमा का मतलब भुजाएं होती है। आयतन का ये दे रखा बहुपद जो कि आयतन का एक तरीके से आंसर है, और इस बहुपद की गुणनखंड करें तो विमाएं निकालनी है। आयतन में तो 3 होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसके 3 गुणनखंड होंगे। कैसे निकलते हैं देखिएगा 3 गुणनखंड, हालांकि द्विघात समीकरण 3 कैसे निकलेंगे, तो 3 में कोई ना कोई चीज कॉमन होगी एक। चलो बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। आयतन बराबर 12kx² प्लस के 8kx माइनस के 20 के बराबर। अब देखिएगा आप लोग, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, के यहाँ भी है, तो के कॉमन ले लेंगे हम। और कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 20 है। तो 12 में आपका 4 होता है कॉमन, यानी 12 में 4 होता है, 8 में भी 4 होता है, और 20 में भी 4 होता है। इसका मतलब तीनों में 4 हुआ, तो 4 कॉमन और ले लेंगे। तो क्या करेंगे, के लिया, साथ में 4 कॉमन और ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा कितना आपका 4 3 या 12, 3 बचेगा, और के चला गया, क्या बचेगा x²। फिर प्लस के 4 2 या 8, यानी 2 बचेगा, क्योंकि 8 में 4 का डिवाइड करें, कॉमन का मतलब डिवाइड लग रहा है, और
4 का डबा लगा और k का लगा, तो क्या बचेगा 2 बचेंगे, k चला गया और x बचेंगे, माइनस के 4 5 या 25 बचेंगे और k चला गया, तो इतना बचा। अगर चाहो तो इतना सवाल आपका आ चुका है, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि अभी आपके संभव व्यंजक, इसके भी व्यंजक अभी हो सकते हैं, तो इसका भी व्यंजक हमको करना होगा। तो कैसे करेंगे अब, तो 4 के अलग अलग दो बेटा लोग, अब इसके व्यंजक करना है। तो इसके लिए आपको मैं बता चुका हूँ क्या करना है, कांस्टेंट का और एक्स स्क्वायर के कांस्टेंट का गुणा करवाएंगे। तो 5 3 5 3 15 कितना हो गया 15 हो गया। 15 गुणनखंड ऐसे करो बच्चा लोग, घटाने को तो मिल जाए 2, तो हो गया क्या 5 गुणा 3 और 5 में से 3 घटाओ तो कितना मिल जाएगा आपको 2, हो गया मेरा काम। तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस के जहां 2 है तो क्या कर देंगे 5 माइनस के 3 इंटू एक्स, फिर माइनस के 5 और ब्रैकेट कर दो बड़ा बंद, बराबर 4 के बड़ा ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस के 5 इंटू एक्स और माइनस के 3 इंटू एक्स माइनस के 5, एक्स इसको भी गुणा करा दिए और इसको भी गुणा करा दिए। अब 4 के बड़ा ब्रैकेट एक्स यहाँ भी तो एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा और एक एक्स बचेगा, माइनस के एक्स चला क्या बचेगा 5। ओके, फिर यहाँ पे चीज सेम है, जो चीज यहाँ पर वही चीज सेम है, इसका मतलब कॉमन क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा सिर्फ ओनली, ताकि आपके मूल वाले आपके सवाल में कोई कमी ना हो, कोई वृद्धि बढ़ोतरी ना हो। ठीक है, तो यहाँ माइनस के 1 हम कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे, प्लस और माइनस माइनस, यहाँ प्लस है सॉरी, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस चला गया क्या बचेगा प्लस के 3 बचेगा और एक्स बचेगा, माइनस चला गया तो प्लस बचेगा और 5 और ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद। ये चीज आपकी सेम है, तो सवाल कैसे चल रहा है आपका सही चल रहा है, बिल्कुल भी कोई घबराने की नीड नहीं, आपको आवश्यकता नहीं। फिर मैंने 3x प्लस के 5 कॉमन लिया, जब ये कॉमन लिया तो इसकी जगह पे क्या बचेगा ओनली x बचेगा और इसकी जगह पे क्या बचेगा माइनस के 1 बचेगा। तो ये आपके गुणनखंड आगे क्या, एक 4 के, एक 3x प्लस के 5 और एक x माइनस के 1। अब आपका संभव जो व्यंजक है इसमें यानी कि आयतन में वो 3 आ गए, 4 के, 3x प्लस के 5 और एक x माइनस के 1। तो अब यहां से हम लिखते हैं क्या, संभव व्यंजक आयतन के जो होंगे, आयतन के वो पहला क्या लंबाई ले लो, तो लंबाई क्या होगी आपकी, तो आप इसे x को कोई बड़ा मान रखे तो ये वाला पद बड़ा मान लो, एक तरीके से कि बड़ा होगा, वैसे भी रियल में बड़ा होगा। x की मान लो 1 रख दो, 2 रख दो, तो 3 दूनी 6 और 5 11 हो गया, और यहाँ 2 रखे 2 1 2 में से एक सॉरी यहाँ 1 आएगा, ये बड़ी वजह होगी, और ये k का मान पता नहीं 1 2 कितना भी रख सकते हैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं रख सकते हैं, तो ये हो सकता बड़ा हो भी जाए पता नहीं, यानी कि सबसे बड़ा इनमें और इनमें ये बड़ा है और इन दोनों में कोई बड़ा हो सकता है। तो लंबाई और चौड़ाई इनके हिसाब से रखो आप, तो लंबाई क्या कर दो 3x प्लस के 5 हो गई आपकी, और चौड़ाई आपके हिसाब से क्या कर दो आप 4 के, और बची बजाय जब आपकी ऊंचाई हो गई क्या हो गई हाइट हो गई, तो आपकी ऊंचाई जो है वो कितनी है आपकी x माइनस के 1। यही आपके 3 जो है बीजीय व्यंजक सॉरी व्यंजक हो गए किसके आयतन के, संभव व्यंजक के विमाएं हैं इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के रूप में। ये आपकी एक्सरसाइज जो है पूरी तरीके से फिनिश हो गई है। आप लोग जो है अध्याय 2 की सारी एक्सरसाइज आपकी पड़ी हुई है, पेज पर देखिएगा जरूर, बात करिएगा फुल, मैंने एक एक सवाल करवाया, कोई छोड़ा नहीं है, राजलक्ष्मी प्रकाशन की आपकी पुस्तक है देखिएगा, और मैं ऐसे लगा रहूंगा और आप